सुप्रभात बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक का पाठ 8 और पाठ का क्या नाम है, आइजैक न्यूटन पढ़ेंगे। ये एक व्यक्ति की जीवनी है, यानी उसके बारे में हमें इस पाठ में बताया गया है और ये पाठ केवल पढ़ने के लिए है। इसका अभ्यास कार्य, प्रश्न उत्तर वगैरह हम नहीं करेंगे। तो आओ पाठ को शुरू करते हैं। एक बहुत ही दुर्लभ से बच्चे ने जन्म लिया। दुर्लभ से मतलब बहुत ही कमज़ोर। वो बहुत ही, जब उसने बच्चे ने जन्म लिया तो वो बहुत ही कमज़ोर था। किसी को भी उसके बचने की आशा न थी, क्योंकि वो बहुत कमज़ोर था तो उसके बचने के उम्मीद भी बहुत कम थी। पर वह बच्चा जीवित रहा और समय के साथ बड़ा होने लगा। और वो जो दुर्लभ बच्चा था वो क्या था, वो जीवित रहा और वो समय के साथ बड़ा होने लगा। बच्चे की माँ निर्धन थी, यानी जो बच्चा था उसकी जो माँ थी वो बहुत ही गरीब थी। उसे खेतों पर काम करना पड़ता था। उसे अपनी आजीविका कमाने के लिए, पैसे कमाने के लिए खेतों में काम करना पड़ता था। बच्चे के जन्म से पहले ही उसके पिता का देहांत हो गया था, यानी ये जो दुर्लभ बच्चा था, कमज़ोर बच्चा था, उसके जन्म से पहले ही उसके पिता का देहांत हो गया था। वो स्वर्गवासी हो गए थे। माँ तो अपने बच्चे को पढ़ाना चाहती थी, पर इसके लिए उसके पास पैसा नहीं था। वो चाहती तो थी अपने बच्चे को पढ़ाना, पर गरीबी के कारण वे अपने बच्चे को पढ़ा नहीं पा रही थी। उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपने बच्चे को पढ़ा सके। यह बच्चा था न्यूटन और उसका पूरा नाम था आइजैक न्यूटन, जो आगे चल के एक बहुत ही बड़ा वैज्ञानिक बना। न्यूटन का मन खेती के काम में नहीं लगता था। उसकी माँ क्या करती थी, खेतों में काम करती थी, पर न्यूटन का मन खेती के काम में बिल्कुल भी नहीं लगता था। वह पढ़ाई के लिए बेचैन रहता था। वह पढ़ना चाहता था, पर उसकी माँ के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह अपने बच्चे को पढ़ा सके। सप्ताह में एक बार उसे शहर जाने का अवसर मिलता था, यानी वीक में 1 डे, सप्ताह में एक दिन उसे कहाँ पर जाना होता था, शहर में जाना होता था कुछ सामान लेने के लिए। उसे किसी बड़े आदमी के साथ सामान लेने शहर भेजा जाता था, यानी वो बच्चा था तो उसके साथ कोई बड़ा ज़रूर जाता था सामान लाने के लिए शहर। वह आंख बचाकर अपनी माँ की सहेली के घर जा पहुँचता। वह क्या करता, शहर जाने के बहाने और अपनी माँ से आंखें बचाकर वो कहाँ चला जाता था, उसकी माँ की एक सहेली थी उसके घर पहुँच जाता था। क्यों पहुँच जाता था, वहाँ उसे किताबें पढ़ने को मिल जाती थी। यानी उसकी माँ की जो सहेली थी उसके घर में एक पुस्तकालय था जहाँ पर उसने बहुत सारी पुस्तकें रखी हुई थी। और न्यूटन को क्या था, पढ़ने का शौक था, वो पढ़ना चाहता था। तो वो उस अपनी माँ की सहेली के घर जाकर क्या करता था, किताबें पढ़ता था। सहेली का भाई न्यूटन की पुस्तकों के प्रति रुचि देखकर यह जान गया कि बालक पढ़ना चाहता है। अब जब वो आंखें बचाकर अपनी माँ की सहेली के घर जाता और किताबें पढ़ता, तो जो उसकी सहेली का भाई था वो उसकी, न्यूटन की रुचि को देखकर कि उसकी पढ़ने में इतनी रुचि है, तो वो उसको क्या चाहता था, पढ़ाना चाहता था। उसने उसकी पढ़ाई का खर्चा उठाने का भार अपने ऊपर ले लिया। अब जो उसकी माँ की सहेली का भाई था
उसने न्यूटन की पढ़ाई की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। न्यूटन आरंभ से ही कुछ न कुछ नया बनाने में लगा रहता था, यानी उसको नई नई खोजें करना बहुत ही अच्छा लगता था। वो कुछ ना कुछ नया बनाने के बारे में सोचता रहता था। वह कभी किसी वस्तु को तोड़ता तो किसी को बनाता, तो वो चीज़ों को खोल के तोड़ फोड़ के देखता था कि ये कैसे चलती हैं, कैसे काम करती हैं, इस तरीके से। एक दिन उसने छोटी सी चक्की बना डाली। एक बार उसने क्या किया, जैसे वो चीज़ों को तोड़ता और कभी उनको बनाता था, तो उसने क्या किया, एक दिन एक छोटी सी चक्की बनाई। चक्की को चलाने के लिए मशीन की जगह एक डिब्बे में चूहा बंद कर दिया। अब उसने चक्की को चलाने के लिए मशीन नहीं लगाई उसने क्या किया, उस चक्की के साथ एक डिब्बे को जोड़ा और उस डिब्बे में एक चूहे को बंद कर दिया। उसकी उछल कूद से चक्की चल पड़ती थी, यानी जब वो चूहा डिब्बे के अंदर उछल कूद करता, इधर से उधर भागता दौड़ता, तो उससे क्या होता था, वो जो चक्की थी वो चल पड़ती थी। उसने पानी से चलने वाली घड़ी भी बनाई। पहले तो उसने क्या बनाई, चक्की बनाई जो कैसे चलती थी, चूहे की उछल कूद से चलती थी। फिर उसने पानी से चलने वाली एक घड़ी बनाई। लोग उसकी बनाई चीज़ों को हैरानी से देखते थे, यानी वो ऐसे नए नए आविष्कार करता था कि सब लोग हैरान हो जाते थे कि ऐसा भी हो सकता है। न्यूटन विश्वविद्यालय में भी दाखिल हुआ, यानी उसने अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद विश्वविद्यालय मतलब कॉलेज में भी क्या लिया, एडमिशन लिया। न्यूटन वहाँ भी गरीबी का जीवन बिताते हुए पढ़ाई में लगा रहता था, यानी अभी तक भी उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो कॉलेज का खर्चा उठा सकें। फिर भी वो कुछ ना कुछ काम करके अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा था। वह लोगों के काम कर देता था। अब जब वो लोगों के काम करता था तो लोग उसको कुछ पैसे देते थे। उससे मिलने वाले पैसे से न्यूटन अपना काम चलाता था, यानी अपनी विश्वविद्यालय की पढ़ाई के लिए जो इतना भी पैसा चाहिए था, किताबें खरीदने के लिए चाहिए था, वो काम करके उस अपनी आवश्यकता को पूरा करता था। एक बार की बात है, न्यूटन एक बाग में बैठा हुआ था। यहाँ पर देखो, ये न्यूटन है, ये इस पेड़ के नीचे बैठा हुआ है। अचानक एक सेब पेड़ से टूटकर उसके आगे गिर पड़ा। ये देखो यहाँ पर क्या है, एक सेब गिरा। न्यूटन उसे ध्यान से देखता रहा। न्यूटन उस सेब को बहुत ही ध्यान से देख रहा था। उसने सोचा, यह सेब जमीन पर ही क्यों गिरा? यह सेब आकाश की ओर क्यों नहीं चला गया? अब जब पेड़ से सेब नीचे गिरा तो न्यूटन के दिमाग में एक बात आई कि जो सेब है ये ज़मीन पर ही क्यों गिरा, ये आकाश में क्यों नहीं चला गया, आसमान में क्यों नहीं उड़ गया। यहाँ पर देखो, ये न्यूटन बैठा है पेड़ के नीचे और इसके सामने आकर क्या गिर गया, एक सेब गिर गया। उसने अपने आविष्कार से पाया कि पृथ्वी में एक ऐसी शक्ति है जो वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है। वो जो सेब था वो पेड़ से नीचे क्यों गिरा, क्योंकि हमारी पृथ्वी में, हमारी धरती में एक ऐसी शक्ति होती है, ऐसी गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है, ऐसी चुंबक की तरह खींचने की शक्ति होती है, इसीलिए सारी चीज़ें ऊपर से नीचे गिरती हैं। जैसे हम लोग भी खड़े हैं, हम क्यों खड़े हैं? अगर पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण शक्ति या चुंबक की तरह खींचने की शक्ति नहीं हो तो हम भी खड़े नहीं हो पाएंगे ज़मीन पे। कोई भी चीज़, सारी चीज़ें हवा में तैरने लगेंगी।
न्यूटन ने विज्ञान को नई दिशा दी। उसने और भी कई आविष्कार किए। एक गरीब किसान की स्त्री के बेटे का नाम सारे संसार में प्रसिद्ध हो गया। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो न्यूटन था वो एक बहुत ही आगे चलकर एक बहुत ही बड़ा वैज्ञानिक बना। उसने नई नई खोजें की, नए नए आविष्कार किए और एक गरीब किसान की स्त्री का बेटा सारे संसार में आइजैक न्यूटन के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जो एक बहुत ही बड़ा वैज्ञानिक था।